सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए जानते हैं आज क्या है भदोही जिले की खबरों में। खबरों से पहले आपसे एक बेहद जरूरी अपील। भदोही जिले में संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। ऐसे में आप सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाका सियासी रंगों से सराबोर है। सुबह से लेकर देर रात तक चौपालों पर अड़ी सज रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा भदोही जिले के 6 विकास खंडों के अधिकतर ग्राम सभाओं में देखने को मिल रहा है। कहीं विरासत बचाने की जद्दोजहद चल रही है तो कहीं मात देने की रणनीति तय की जा रही है। इन सब के बीच गांव में जहां कुछ जगहों पर आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा रहा है तो वहीं अधिकांश जगहों पर धज्जियां भी खूब उड़ाई जा रही है। आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन ने शहर के इर्द गिर्द में लगे बैनर पोस्टर तो हटवा दिया, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में बैनर पोस्टर सजा हुआ है। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदार लग्जरी वाहनों से अपने क्षेत्र के गांव की पगडंडियों पर सरपट दौड़ भाग करते देखे जा रहे हैं। सिंबल मिलने से पहले ही दावेदार अपना माहौल बना लेने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। भले ही जुलूस पर पाबंदी हो, लेकिन खुलेआम ग्रामीण इलाकों में जुलूस भी निकल रहे हैं। गांव के चट्टी चौराहों की दुकानों पर चुनावी अड़ी तड़का लगा रही है। कुल मिलाकर गांव की फिजा पूरी तरह बदल चुकी है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला दरोपुर में पति पत्नी के बीच अनबन हुई। अनबन के बाद पत्नी के मैके वाले अपनी बेटी को लेकर घर चले गए। मानसिक रूप से परेशान दरोपुर निवासी नीरज श्रीवास्तव ने ऐसा कदम उठाया कि सुबह घर में हड़कंप मच गया। उसका शव बंद कमरे में पाया गया। नीरज के इस तरह का कदम उठाए जाने की सूचना मोहल्ले में तेजी के साथ फैल गई। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। पुलिस के साथ भदोही नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि नीरज की शादी 8 वर्ष पूर्व वाराणसी के बड़े पियरी में हुई थी। उसे कोई संतान नहीं था। इसी बात को लेकर वह काफ़ी दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। बताया जाता है कि इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद भी होता रहता था। हालांकि नीरज के मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी रविवार को भी भदोही जिले के 6 विकासखंड कार्यालय नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया है। साथ में पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता व संक्रमण प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराएं। इस दौरान निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए डीएम ने सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी व थाना अध्यक्षों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। कहा कि असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखें, कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन न हो। डीएम एसपी ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी बैनर पोस्टर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आचार संहिता का हर हाल में पालन कराया जाए। सुरियामा थाना इलाके के अभोली विकास खंड के मऊ रामशाला प्राथमिक विद्यालय पर फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी करने वाली श्याम दुलारी नामक प्रधानाध्यापक के खिलाफ सुरियामा थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद वह फरार हो गई। आपको बता दें कि ऑनलाइन जांच में यह मामला पकड़ में आया था, जहां एक ही पते पर 2 शिक्षिका नौकरी कर रही थी। शिक्षा विभाग ने पहले श्याम दुलारी को नोटिस जारी की थी। नोटिस जारी होने के बावजूद भी श्याम दुलारी जब जांच कमेटी के सामने नहीं आई तो बीएसए के निर्देश पर सुरियामा थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी करने वाली शिक्षिका से रिकवरी भी की जाएगी। अभी एक बेटे की सड़क हादसे में हुई मौत का गम बूढ़े माँ बाप भूल भी नहीं पाए थे कि उस बूढ़े माँ बाप का एक और बेटा सड़क हादसे में जान गंवा बैठा। बूढ़े माँ बाप के लिए यह बेटा उनका सहारा था।
आंखों को नम कर देने वाला यह हादसा है उस थाना इलाके के वहीदा नगर अंडरपास के समीप का, जहां दो वाहनों की टक्कर में गोपीगंज के कलेनुआ गांव निवासी श्री प्रकाश जायसवाल का पुत्र मनोज जायसवाल 28 वर्ष की मौत हो गई। मनोज जायसवाल पल्लेदारी कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था। कुछ समय पूर्व उसके बड़े भाई की भी सड़क हादसे में मौत हुई थी। बताया जाता है कि प्रयागराज से कुछ माल लाद कर एक ट्रक आई थी। जंगीगंज में माल उतारने के बाद ट्रक ऊंच की तरफ जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बैठे पल्लेदार मनोज जायसवाल की मौत हो गई। हादसे से परिजनों में हड़कंप मच गया। सड़क हादसे ने बूढ़े माँ बाप के इकलौते सहारे को छीन लिया है। बताया जाता है कि इस हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के मकसद को लेकर भदोही जनपद पुलिस बेहद गंभीर हो गई है। वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने भदोही जनपद में 1 दर्जन से अधिक लोगों पर जहां गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है, तो वहीं लगभग 1000 लोगों को 107-16 के तहत पाबंद किया है। इस तरह की कार्रवाई करने में जनपद पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि भदोही जिले में प्रथम चरण में चुनाव होना है। चुनाव से पहले पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो चुनाव के दौरान खलल डाल सकते हैं। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह के निर्देश पर भदोही जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों पर जहां गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है, तो वहीं लगभग 1000 लोगों को पाबंद किया है। तालाब में नहाते समय एक किशोर गहरे पानी में चला गया और उसकी मौत हो गई। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बेतपुर भुसौला गांव का है, जहां शेषधर बिंद का 17 वर्षीय पुत्र संदीप कुमार बिंद घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब में अपने 2 अन्य साथियों के साथ नहाने गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और उसकी मौत हो गई। 1 घंटे बाद किशोर का शव तालाब से बरामद हुआ। इस हादसे से परिजनों में हड़कंप मच गया। संदीप कुमार नामक किशोर कक्षा 9 का छात्र था। किशोर जहां परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, वहीं गांव के होनहार लाल के चले जाने से परिवार व गांव के हर किसी के आंखों में आंसू आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब किशोर का शव उसके घर पहुंचा, तो वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। गर्मी शुरू होते ही भदोही जिले में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस आग के राख में भदोही जिले के अन्नदाताओं की उम्मीदें खाक हो रही हैं। मार्च के महीने में तो कुछ गनीमत रहा, लेकिन अप्रैल माह के शुरुआत से तो भदोही जिले में अब तक किसानों की खड़ी फसल में आग लगने की घटनाएं शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 4 दर्जन से अधिक खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग चुकी है। बावजूद न तो विद्युत विभाग कोई ठोस पहल कर रहा है और न ही जिला प्रशासन गरीब किसानों को मुआवजा देने की बात कह रहा है। अन्नदाताओं की उम्मीदें आग में राख हो रही है। किसानों की जमा पूंजी उसकी बेहतर खेती होती है, इसी से वह अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई व बेटियों के हाथ पीले करता है। लेकिन आग लगी जैसी घटनाएं किसानों को भदोही जिले में बर्बाद कर रही है। रविवार को भी औराई इलाके में गेहूं के 2 बीघा खेत में आग लगी की घटना सामने आई है। खासकर भदोही के यात्रीगण ध्यान दें। संक्रमण काल के दौरान 1 साल से बंद वाराणसी प्रतापगढ़ पीपी पैसेंजर ट्रेन आज सोमवार से दौड़ने लगेगी। इस पैसेंजर ट्रेन के परिचालन से रेलवे विभाग ने लोकल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एक तरफ जहां रेलवे विभाग ने इस पैसेंजर ट्रेन को चालू कर लोकल यात्रियों को बड़ी राहत दी है, तो वहीं यात्रियों को निराशा भी हो सकती है, क्योंकि इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए अब एक्सप्रेस ट्रेन का किराया चुकाना पड़ेगा। मसलन अगर आपको भदोही से सूर्यामा तक का सफ़र करना है तो आपको एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देना होगा। भदोही रेलवे स्टेशन पर इस पैसेंजर ट्रेन के टिकट वितरण की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन भदोही जिले के सभी 6 ब्लॉक मुख्यालयों पर जिला पंचायत सदस्य के नामांकन के लिए जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में उम्मीदवारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नामांकन के लिए जो भी उम्मीदवार कतार में लगा, उसका नामांकन कराकर ही काउंटर को बंद कराया गया।
सुबह से ही उम्मीदवारों की भीड़ ब्लॉक व मुख्यालय पर उमड़ पड़ी थी। नामांकन के आखिरी दिन भदोही जिले के एक पत्रकार दिनेश यादव दादा ने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए वार्ड नंबर 8 से निर्दल उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस बीच नामांकन स्थल पर हल्की तू मैं भी देखने को मिली। वहीं संक्रमण से बचाव को जारी किए गए दिशा निर्देश नामांकन स्थल पर माहौल बनकर रह गया। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में ज्ञानपुर कोतवाल ने पंचायत चुनाव को लेकर वाहनों पर लगे काली फिल्म के खिलाफ अभियान चलाया है। साथ ही आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से कई ऐसे वाहनों का भी चालान किया गया है जिस पर चुनाव प्रचार सामग्री पोस्टर लगे हुए थे। रविवार को ज्ञानपुर कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा ने ऐसे 7 4 पहिया वाहनों को धारा 200 के तहत कार्रवाई करते हुए सीज किया है, जो काली फिल्म व चुनाव प्रचार सामग्री पोस्टर लगाकर चल रहे थे। इन वाहन स्वामियों में पंकज कुमार, इंदिरा तिवारी, अमृतलाल, इन तीनों पर 12-12 हजार रुपया तथा वाहन स्वामी माया शंकर यादव, अलकेश कुमार सिंह पर 5600 का जुर्माना लगा है। इसी तरह 2 बाइक को सीज करते हुए 15 बाइकों का चालान किया गया है। ज्ञानपुर कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा के इस अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के केस के बाद लॉकडाउन लगने की आशंका से भदोही जिले में प्रवासियों के आने का सिलसिला काफी तेज हो गया है। आपको बता दें कि भदोही जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भदोही वासी महाराष्ट्र में रहते हैं। संक्रमण के दूसरे लहर में वायरस का प्रभाव सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ा है। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में भदोही के काफी संख्या में रह रहे लोग पूरी तरह से लॉकडाउन लगने की आशंका से अभी से ही वहां से भदोही जिले की ओर लौटने लगे हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भदोही जनपद के रेलवे स्टेशनों पर जांच टीम बैठा दी है। यह टीम प्रतिदिन बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच कर रही है। इसी तरह सोमवार को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर 23 यात्रियों की जांच की गई है। भदोही जिले के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में तेजी के साथ मवेशियों में मुंहपका और खुरपका बीमारी फैल रही है। सूर्यकांत यादव ने बताया कि उसके गांव के लगभग 1 दर्जन से अधिक मवेशियों में यह रोग फैला है। पशु चिकित्सकों को इस संबंध में जानकारी भी दी गई, लेकिन विभाग पूरी तरह लापरवाही बरत रहा है, जिससे पशुपालकों में रोष देखा जा रहा है। कुत्ते से टकराकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के नथईपुर के पास का है, जहां हरिहरपुर निवासी अतुल तिवारी 28 वर्ष बाइक से गोपीगंज बाजार जा रहा था, जहां ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के नथईपुर के समीप उसके बाइक के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया, जिससे टकराकर बाइक सवार गिर गया और वह घायल हो गया। इलाके के लोगों ने उपचार के लिए उसे CSC गोपीगंज में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी भदोही जिला पंचायत वार्ड प्रत्याशियों की सूची रविवार को जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू द्वारा भदोही जिले के 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें वार्ड नंबर 1 से सीता सती, 2 से विनोद सोनकर, 4 से नीतू सिंह, 7 से राज बहादुर सिंह, 9 से त्रिलोकी नाथ बिंद, 11 से संजीव मौर्य, 12 से नन्हेलाल, 13 से महेश कुमार यादव, 17 से नीलू उपाध्याय, 18 से पवन कुमार तिवारी, 21 से ललिता यादव, 22 से मीरा देवी, 23 से राजकुमार, 24 से सतीश चंद्र पाठक, 25 से बिमला देवी, 26 से शकुंतला को कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। भदोही जिले में वायरस का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। रविवार को भी 25 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें 3 खुद स्वास्थ्य विभाग के हैं तथा 2 शिक्षा विभाग से। कुल मिलाकर रविवार को 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
25 संक्रमित मिलने के बाद लोगों में एक बार फिर संक्रमण को लेकर डर सताने लगा है। बावजूद इसको लेकर अधिकांश लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। रोज बढ़ते संक्रमण वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी बेहद गंभीर हो गया है। लगातार सैंपलिंग का कार्य चल रहा है। जांच के साथ ही साथ बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का काम भी तेजी के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। संक्रमण के दूसरे लहर में भदोही जनपद में मरीजों के मिलने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बात को लेकर लोगों में डर सताने लगा है। खबरें अच्छी लगे तो लाइक व कमेंट करने के साथ ही साथ खबरों को अपने करीबियों के बीच शेयर अवश्य करें। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 5 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।